नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज टॉक्स हिंदी में। तो साथियों, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपने पहले भी कई सारे आंकड़े, रिपोर्ट्स और भविष्यवाणियां जरूर सुनी होंगी जो विकास की रफ्तार के हिसाब से जारी किए जाते हैं। लेकिन इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उससे भारत विरोधी कई देश ये खबर पचा नहीं पा रहे हैं और भारत के मित्र देश भारत की इस अचीवमेंट को लेकर भारत को बधाइयां दे रहे हैं। दरअसल अर्थव्यवस्था के आंकड़े जारी करने से पहले अलग अलग सेक्टरों का प्रमाण के साथ बहुत बड़ी मात्रा में डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उनका विश्लेषण कर ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो बात कही जा रही है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है, जिसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील भी है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब फिर से मुद्दे की बात शुरू करते हैं। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के ये परिणाम ऐसे समय में आए हैं जब दुनिया के बड़े बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत देशों तक की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से हिली हुई हैं। कई देशों में महंगाई और आर्थिक मंदी अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है और किसी तरह से इस क्राइसिस से बचने के लिए वो देश पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन सहित दुनिया के कई शक्तिशाली देश शामिल हैं। लेकिन बात करें अपने देश भारत की, तो हमारी सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और अनगिनत सुधार भी किए गए जिनके बहुत प्रभावी और बेहतर परिणाम आज दुनिया के सामने हैं। आपको पता ही होगा कि दुनिया में आर्थिक मंदी जैसे हालात चल रहे हैं, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था बूम पर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी निर्यात और निवेश, डिफेंस एक्सपोर्ट, शेयर बाजार सहित कई क्षेत्र अपने ऑल टाइम हाई पर हैं और हम हर रोज कोई न कोई कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए देश की सरकार ने कई साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके अंतर्गत देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, विदेशी निवेश प्रक्रिया को सरल करना, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में लेकर आना और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, विदेशी एक्सपोर्ट बढ़ाना, अमेरिका और चीन की तरह देश के लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करने के लिए DFC कॉरिडोर यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करना जैसे अनगिनत कार्य सरकार द्वारा पूर्व में किए गए हैं, जिनके बेहतर परिणाम अब सामने आ रहे हैं, जिन कारणों से भारत अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला अकेला देश बन गया है और दुनिया को मजबूरी में ही सही लेकिन भारत सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करनी पड़ रही है। भारत पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं देखा गया। दुनिया भर की कई बड़ी और दिग्गज एजेंसीज ने भारत की अर्थव्यवस्था में आ रही तेजी की बहुत ज्यादा तारीफ की है। फिर चाहे देशों की आर्थिक रिपोर्ट जारी करने वाली ब्लूमबर्ग एजेंसी हो, विश्व बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड हो, ये सभी एजेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था पर टकटकी लगाए हुए थे। इनके साथ ही WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी भारत की इकोनॉमी को लेकर बहुत ही शुभ संकेत दे दिए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के उद्देश्य से लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि उनकी सरकार भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। लेकिन उनकी दूरदर्शी व पॉजिटिव सोच और नीतियों का परिणाम इतना सकारात्मक और प्रभावी होगा, ये उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा। ऐसा कब और कैसे होगा, ये जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष से जब सवाल पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, तो उन्होंने बताया कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 8% रहेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो 8% की ग्रोथ है ना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ब्रैंडे ने भारत के लिए कुछ ऐसा भी बताया जिसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे और अपने भारतीय होने पर आप गर्व भी महसूस करेंगे। ब्रैंडे ने बताया कि आने वाले 2 दशक में भारत की इकोनॉमी का
का साइज 10 ट्रिलियन US डॉलर का हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कुछ सालों में भारत अपने विकास के दम पर अमेरिका, चीन और अन्य देशों में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी सुपर पावर में से एक होगा। भारत की डिजिटल इकोनॉमी की तारीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष से पहले दुनिया के कई और देश भी कर चुके हैं। UPI के माध्यम से बीते कुछ सालों में जिस तेजी से भारत में डिजिटल पेमेंट का विस्तार हुआ है, ये पल भारत के लिए बेहद ही खास रहा है और अब यह ग्रोथ का बड़ा हिस्सा भी बना हुआ है। भारत के इस UPI सिस्टम को अपनाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े और शक्तिशाली देश अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अपनी इस तकनीक को दुनिया के देशों के साथ साझा करके भारत दुनिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के साथ ही अपनी इकोनॉमी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर सकता है। इसके साथ ही दुनिया में फाइनेंशियल और बिजनेस रेटिंग जारी करने वाली JBIC ने दुनिया भर के देशों की लेटेस्ट रैंकिंग सूची जारी की है। बिजनेस प्रॉमिसिंग कंट्री के रूप में भारत ने अमेरिका और चीन को पछाड़ते हुए उनसे उनका दशकों पुराना ताज छीन लिया है और नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। भारत ने ये ताज कुछ समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले 3 सालों के लिए हासिल किया है। हालांकि जब दुनिया के लगभग सभी देश इन अचीवमेंट्स को लेकर अपने देश भारत की तारीफ कर रहे हैं, तो इस पर आपका अपना मानना क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस तरह की और भी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।